गेट जॉब इन गल्फ कंट्रीज, आपको गल्फ में कैसे जॉब मिलेगा। आई विल टॉक इन डिटेल ऑन दिस। सो व्हाट विल बी द फॉर्मेट, व्हाट you have to do firstly, what process, step by step, what you have to do, how to, you have to approach the your consultancy, the right consultancy, and what jobs and how you have to process step by step, and finally you will get your visa stamp in your passport. तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सऊदी में जॉब करना है, ठीक है। तो सऊदी में जॉब करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको, जैसे आप वीरा इंटरनेशनल चले गए या तो फिर कोई भी एजेंट जो है, जो अच्छे हैं, मतलब जो जिनके पास लाइसेंस है, हाँ हाँ, वो उनके उनके काम अच्छे हैं, उनके बारे में फीडबैक भी है, गूगल्स रिव्यूज़ भी है, सब कुछ है। तो उसके लिए आपको मेन वही सीवी तो जमा करना ही है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है क्लाइंट से, टेलीफोनिक या तो फिर वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू होगा आपको सऊदी में जो बैठे हैं क्लाइंट, आपके जो एचआर है, उनसे इंटरव्यू हो, उनके साथ आपका राब्ता होगा। डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हो गया, या तो फिर हाँ, वीडियो वीडियो में ही होता है डायरेक्ट। गूगल मीट में ही आपका इंटरव्यू होता है, पहला इंटरव्यू, ठीक है। तो पहले क्या है, आपने रिज्यूम जमा किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, आप बरिस्ता के लिए अप्लाई किया है। बरिस्ता जो कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स बनाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो आपने उसमें अप्लाई किया, तो पहला ये रहता है कि आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, आप कैसे कॉफ़ी बनाते हैं, कौन कौन सा चीज़ आप यूज़ करते हैं, कितने मात्रा में यूज़ करते हैं, हाउ मच आउंस यू आर यूजिंग कॉफ़ी, which cup you're using, how much ounce of the cup, okay, then what are the art of the coffee, कितने कितने टाइप के कॉफ़ी हैं, कितने क्या क्या आर्ट डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो इसके लिए आपने कहीं से आपने कुछ टीचिंग कोचिंग या फिर कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं कि नहीं, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप कितने तक पढ़े हैं, ये सब डिटेल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। पूछने के बाद आपको, अगर आप इसमें हर चीज़ में, हर टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो बोला ही जाता है, इसमें अगर आपको वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो क्या होता है, आपसे पासपोर्ट ले लिया जाता है कंसल्टेंसी में। आपका जो पासपोर्ट रहेगा वो ले लिया जाता है, आपको सैलरी भी बता दिया जाता है, आपको जो वीडियो कॉलिंग में आपसे बात कर रहे हैं, जो भी शेख जो भी है, वहाँ का सऊदी आदमी लोग हैं, मैं ये सऊदी के लिए बोल रहा हूँ, तो वो आप आपको बोलते हैं कि ये आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते उनको बोल देते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू, आपसे बाद में बात कर लिया जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो सिलेक्टेड हो जाएगा तो आपके पासपोर्ट रख लेंगे, ठीक है। आपको बोला जाएगा मेडिकल कर लीजिए। मेडिकल क्या है, गम का मेडिकल। मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट, ठीक है। सिटअप सिटअप वाला एक टेस्ट है, आपको नीचे बैठ के ऊपर उठना पड़ेगा, वो चेक करते हैं, ठीक है। और आपको चल के बोलेंगे कि थोड़ा चल के बताओ। आपका चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को चेस्ट एक्सरे में फेल कर दिया जाता है, क्योंकि गुटखा तंबाकू सब लोग दबा के इधर खाते हैं और सिगरेट भी फूकते हैं, तो उसमें चेस्ट में अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि सऊदी में सिगरेट अलाउ नहीं है, ठीक है। सिगरेट और जो दारू है, शराब है, वहाँ पे बैंड है। फिर भी इलीगल, फिर भी कोई कुछ कुछ लोग सिगरेट, मैं देखा हूँ कि पाइप वो लोग ये कर लेते, सऊदी वाले ही लोग हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ के कानून के हिसाब से मना है। तो ये गम का मेडिकल आपका होता है। गम का मेडिकल आपका तो 3 से 4 दिन, मेरा तो 3 से 4 दिन में आपका रिपोर्ट आपका मोबाइल में आ जाएगा। वो आ गया तो आपको फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज दे देना है। गम का मेडिकल एक्चुअली वो लोग उनको पता चल जाता है, तो हो जाने के बाद आपका चलता है वीज़ा।
वीज़ा दोस्तों 70 रियाल का वीज़ा है, 70 सऊदी रियाल का वीज़ा है। अभी हो सकता है कि कम हो गया या ज़्यादा हो गया, मेरे को मालूम नहीं। मेरे टाइम था 70 रियाल का वीज़ा था, जो ये वीज़ा सऊदी के उधर से, सऊदी गवर्नमेंट से ये बेचा जाता है। कहाँ पे बेचा जाता है? इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, ठीक है? जो काम करने आते हैं सऊदी में, वहाँ पे बेचा जाता है। अभी 70 रियाल का वीज़ा मतलब वो इंडियन करेंसी में कितना हुआ? 1400-1500 रुपए होता है वो वीज़ा, और वो वीज़ा 90 डेज के लिए वैलिड रहता है, सिर्फ 90 डेज। उसमें लिखा रहता है, आपका पासपोर्ट में स्टैम्प होता है, स्टिकर वीज़ा होता है, वो स्टिकर वीज़ा होता है, उसमें लिखा रहता है वर्क परमिट 90 डेज, ठीक है? तो ये 90 डेज के लिए आपको मिलता है। तो इसके बाद आप जब आपका फ्लाइट का टिकट भी कर देते हैं वो लोग, ठीक है? और कुछ-कुछ केस में ऐसा होता है कि सब कुछ फ्लाइट का टिकट चार्जेबल रहता है कुछ केस में, लेकिन ज़्यादातर 90% फ्लाइट टिकट कंपनी की तरफ से हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आपसे सर्विस चार्ज जो लिया जाता है, जो कंसल्टेंसी जो सर्विस चार्ज लेते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ठीक है? कोई बांग्लादेशी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं 7 लाख, 10 लाख, 14 लाख फ्री वीज़ा में आए हैं, ठीक है? तो ये सब बातें होता है। वीज़ा के बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूँगा कि कैसे-कैसे वीज़ा ये होता है, जो 90 डेज़ का वीज़ा है, ये है, वो है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये है प्रोसेस एक्चुअली, आपका फ्लाइट टिकट हो जाता है, आप ज जैसे ही आप उड़ गए, इधर से सऊदी में कोई ना कोई उधर बंदा होता है, वहाँ आपका कंपनी अकोमोडेशन में लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद आपका वहाँ का जो परमिट है, इकामा है, आपका जो, अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो बलदिया एक परमिट होता है, और एक रेसिडेंट परमिट होगा, इकामा होगा, ठीक है? तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ लिखा रहता है। आपको एक ऑनलाइन रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है।